काश कि मेरे ये बर्तन कोई और धो देता, लेकिन मेरे सिवा कौन इन्हें धोएगा। रितिका, रितिका। जी चाची जी। मैंने कितनी देर पहले बोला था कि। रितिका काम निपटा हुआ देखकर खुश हो गई और अपने कमरे में चली गई। अब जब सारा काम निपट ही गया तो मैं अब आराम से जाकर नहा आती हूँ, मेरी थकान उतर जाएगी। रितिका नहाने चली गई और कुछ देर बाद नहाने के बाद वो अपने बालों को आकर काटने लगी। मेरी साफ होता जा रहा था और कुछ ही देर में पूरे कमरे की सफाई हो गई। अरे वाह, इतनी जल्दी तूने सफाई भी कर दी। वाह कल्लो वाह, तू तो बड़े काम की निकली। चल अब खाना खा ले। जी चाची। कल्लो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं तुझे। वहाँ फिर से एक जादू हुआ और कमरे की छत में एक पंखा टंग गया। इस बार रितिका घबरा गई और बोली, कौन है, कौन है यहाँ? सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। घबराओ नहीं रितिका, ये मैं हूँ, तुम्हारा ही हिस्सा। जादुई चोटी थी। इन्हीं बातों बातों में सुबह हो गई और रितिका को जगाने उसकी चाची आई। अरे उठ भी जा भैंस की पूंछ, कब तक सोएगी। जी चाची, उठ गई। कल्लो तू रातों रात गोरी गोरी कैसे हो गई? कुछ नहीं चाची। पता नहीं अब क्या होगा। हम मजदूरों पर तो ऐसे ही आफतें आती हैं, या तो काम की भरमार होती है या फिर एकदम से बेरोजगारी। ज्यादा फिक्र मत कीजिए आप, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। रास्ता तो पता नहीं, थोड़े से पैसे और थोड़ा खाना आ गया। अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई कि मेरे पास तो जादुई चोटी है। जादुई चोटी, क्या तुम अभी भी हो? हाँ रितिका, तुमने एक इच्छा रखी तो मैंने उसे पूरा किया। और बताओ, मैं तुम्हारा। वहीं गांव के एक आदमी ने खिड़की से देख लिया। अच्छा, तो ये रितिका की चोटी जादुई है। कैसा हो अगर ये मेरे पास आ जाए। हाँ, अब मैं यही करूंगा। गणेश एक बेहद लालची आदमी था। उसे आने दो। सभी जबरदस्ती रितिका के पास आ गए और उसकी तलाशी लेने लगे, लेकिन किसी को कोई जादू जैसी चीज नजर नहीं आई। मैंने कहा था ना, मैं कोई जादू नहीं जानती हूँ। अब आप जाइए। माफ करना बहन, हमें लगा कि